श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आ गई हूँ मैं लेके कोमल की कहानी में जगन्नाथपुरी की कहानी, जो मैं आपको बताया था कि मूर्तियाँ अधूरी क्यों है, उसकी जो है कथा मैं आज आपको बताती हूँ। पहले तो हिंदू जगत के 4 पवित्र धाम हैं, जिसमें से उसमें बद्रीनाथ, रमेशपुरम, द्वारका और जगन्नाथपुरी। आज मैं आपको जगन्नाथपुरी की जो कथा है, जो मैंने पंडित जी से सुनी है, वो ही मुझे पता है, वो ही मैं बताऊंगी। मुझे कुछ उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, जो उनसे सुना है वो ही बताऊंगी। पंडित जी ने मुझे बताया, हमें सब लोगों को बताया कि वहाँ पे समंदर में से, जो समंदर वहाँ पे जगन्नाथपुरी के साथ बहता है, कि वहाँ से जो है एक दिन एक विश्वकर्म कोई काम करने वाला था, उसको वहाँ से एक नीले रंग की मूर्ति मिली। जो नील कलर की मूर्ति थी, वो जो विश्वकर्म जो काम करते थे, उनको मिलने के बाद वो लोग, उसने एक समंदर के तट पे एक जंगल था, वहाँ मूर्ति छुपा दी। और वो क्या करने लगे कि जब पूजा का टाइम होता था, मूर्ति जो है वहाँ जहाँ छुपाई होती थी निकालते थे, पूजा करते थे। धीरे धीरे भक्ति भाव इतना बढ़ा कि वो पूरा ही अपना जो समर्पित है भगवान जी को हो गए। और बोलते हैं कि जब भगवान जी किसी को भी साक्षात दर्शन दे देते हैं तो पूरी दुनिया को, कुल जगत को ही पता चल जाता है। ऐसे धीरे धीरे जो वहाँ का राजा था, उनको पता चल गया। इंद्रदीप राजे का नाम था। उनको पता चल गया कि कोई जंगल के अंदर कोई भगत है। तो ये देखने लगे कि वो पूजा किस चीज़ की करता है। उनको ये पता नहीं चल रहा था कि पूजा किस चीज़ की करता है। तो उन लोगों ने, राजे ने क्या किया कि राजे ने कोई अपना, राजे यही करते थे कि कोई जो मेन, जिस पे भरोसा किया जा सके, वफादार बंदा है, उसी के साथ बात करते थे। तो जैसे ये विषय जो है परमार्थ का विषय था, इसलिए जो वफादार पंडित था उसके साथ बात की कि ऐसे वो पूजा कर रहा है, मगर किस चीज़ की कर रहा है ये पता नहीं। कि वो बड़ा भक्त, मुझे उनके चेहरे से देखने से बड़ा भक्त दिखाई दिया, जो चेहरे पे नूर था। तो पंडित जी, उन लोगों ने, राजा साहब ने पंडित जी सिलेक्ट किए। उनका नाम विद्यापति था, जो पंडित उन लोगों ने, राजा साहब ने सिलेक्ट किए कि आपका काम है, आप वहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ जाओ, उनका परिवार रहता है, आप जाके देखो कि वो पूजा किस चीज़ की कर रहे हैं। तो विद्यापति जब वहाँ गए, वहाँ जो उनकी वाटिका में जो छोटी सी कुटिया बनी हुई थी, उनकी बेटी बाहर उनको मिली। तो बोलते कि आप क्या करने आए हो यहाँ? पंडित जी से बेटी पूछती है। तो वो बोलते हैं कि मुझे जो आपका ये जो बाण है ये बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं चलते चलते यहाँ आ गया। उसने अपनी बात नहीं बताई। तो बोलते, जब मैं अभी आपको देख रहा हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हो। तो वो बेटी अंदर जाके अपने जो पापा थे उनको, अपने पिताजी को बताने लगी कि ये कोई बाहर बंदा है, ऐसे बोल रहा। तो जो भगत जी से विश्वापत, वो बाहर आए। तो बोलते, हाँ बेटा बताओ क्या बात है? बोलते, कुछ नहीं, मैं भी आपके साथ यही भक्ति करना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, कि मुझे लग रहा है कि आपके साथ रहने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो बोलते, ठीक है, आप रहो यहाँ, भक्ति करो, मेरे साथ रहो, कोई बात नहीं। जब वो रहने लगे 1-2 दिन के बाद, तो बोलते कि आप अपनी बेटी से मेरी शादी कर दो। जब जैसे पंडित ने अपनी कहानी, अपने बारे में सारा कुछ बताया, तो वो बोलते कि कोई बात नहीं है, शादी कर देते हैं। थोड़े देर के बाद पंडित जी के साथ बेटी की शादी हो गई।
असल जो उनका मेन मकसद था वो तो मूर्ति पता करना था कि मूर्ति है कहाँ। तो जब ये जाने लगे, उनके ससुर साहब, पंडित जी के ससुर साहब विश्वावत बाहर मूर्ति को जैसे पूजा करने जाते थे, तो बोलते मैं भी साथ में जाऊंगा, मैं भी देखूंगा आप कहाँ क्या करने जा रहे हो। बोलते मैं पूजा करने जा रहा हूँ मगर आप नहीं जाओगे। बोलते नहीं कि मैं जाना चाहता हूँ। शादी होने के बाद उसने जिद की, बेटी को भी मना लिया। बेटी बोलती पिताजी इनको लेके चले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी तो ये हमारे आपके दामाद है। तो विश्वावत जी ने क्या किया, बोलते ठीक है, इसको एक शर्त पे लेके जाएंगे वहाँ जहाँ मैंने मूर्ति रखी हुई है, कि इनकी आंखें बंद कर देंगे, आंखें बांध के फिर वहाँ लेके जाएंगे। तो वो बोलते कि मुझे ये मंजूर है। सिर्फ उनके बीवी को भी नहीं पता था मूर्ति कहाँ है, बेटी को भी नहीं पता था। तो विश्वावत जी और जो ये विद्यापति जो उनका दामाद था, दोनों चल पड़े। तो जाते जाते रास्ते में आंखें बंद है और जा रहे हैं, आंखें बंदी हुई है, और आगे आगे ससुर जो है ऋषि जी चले हुए पीछे पीछे हो। तो जाते जाते इस चालाक पंडित ने क्या किया, जो राई होती है, राई अपनी पॉकेट में डाल ली, अपने जो बंधा होगा लुंगी वगैरह उसमें रख ली, और राई थोड़ी थोड़ी बखेरते रास्ते में चले गए। तो रास्ते में राई बखेरते चले गए। जैसे 2 हफ्ते के बाद वो राई ने तो निकलना ही था, पुंगर जाना था। तो जो राई थी वो पुंगर गई और ये मूर्ति देख आए कि मूर्ति कहाँ है। तो 2 हफ्ते के बाद वो अपने मकसद में कामयाब हो गए और उनको पता चल गया कि कौन से रास्ते से मैं जाके मूर्ति को देखा था। मगर जब वहाँ मूर्ति देखने गए तो मूर्ति जो है इनको दिखाई नहीं दी, दोनों को नहीं दिखाई दी, ना पंडित जी को ना उसके ससुर को। वो बोलने लगे कि आप तो बोलते यहाँ, हाँ बोलते मैंने यहीं रखी हुई है, अभी पता नहीं कहाँ, मुझे नहीं दिखाई दे रही। उसके बाद जो पंडित जी थे राजा के पास चले गए कि ऐसा हुआ, मैं गया था, ये 2 हफ्ते के बाद ये रिजल्ट आया, जो राई है पुंगर गई, रास्ता मिल गया और मैं वहाँ पे देखने गया तो मूर्ति अभी वहाँ पे नहीं है। फिर राजा साहब गए वहाँ पे, छानबीन की, मगर वो मूर्ति वहाँ पे नहीं मिली। तो ये पता चल गया कि जो ऋषि है विश्वापत, वो बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी बन गए हैं। तो इंद्रदीप को ये चीज़ जो है बहुत वो था कि मैं भी इस पदवी तक पहुंचूं। तो राजा इंद्रदीप ने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ वहाँ पे शुरू कर दिया कि यहाँ पे एक यज्ञ कराते हैं, तो देखते हैं भगवान जी कोई चमत्कार करेंगे। तो जब अश्वमेध यज्ञ चल रहा था तो वहाँ पे एक पंडित जी आए, जो उनका नाम विश्वकर्मा बताया गया है। तो वो आए तो बोलते कि आपका यज्ञ जो है वो हमें प्रवान हो गया, अभी समंदर के किनारे पे एक दिव्या लकड़ी का एक टुकड़ा जो होगा वो आपको मिलेगा, दिव्या लकड़ी का। उस लकड़ी से आपने मूर्तियां बनवानी है। मूर्तियां बनाने के लिए कौन आएगा, वो अभी जो है कोई इनमें से ही शिल्पकार कोई आप बुलाओ, इनमें से ही रखेंगे। तो शिल्पकार बुलाए गए। इतने में समंदर के किनारे से वो लकड़ी का जो बड़ा सा बहुत बड़ा पीस था वो मिल गया। उसके बाद शिल्पकार बुलाए गए तो उसमें से एक शिल्पकार जो बोल रहा है कि मैं जो है मैं इसकी मूर्ति बनाऊंगा। तो मूर्ति बनाने के लिए एक शर्त उसने दी कि 21 दिन मुझे लगेंगे, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, और मुझे एकांतवास चाहिए, कोई मुझे देखने वाला नहीं चाहिए। मैं 21 दिन के अंदर अंदर ये मूर्ति तैयार करूंगा। जब 20 दिन हो गए, राजा इंद्रदीप की जो रानी थी उसने जिद की कि हो सकता है पंडित जी को कुछ हो गया हो, आप तो देखने नहीं जा रहे, जाना चाहिए कि उसको मिलना चाहिए। तो कि
क्या है उसका हाल, आपको जाके जरूर देखना चाहिए। इसलिए जो रानी है वो जिद करने लगी। रानी बोलती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। पहले रानी ऐसे जिद करा के ही राजे को मना लेती थी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी। तो राजा साहब बोलते ठीक है, मैं कल सुबह होते ही वहाँ पे जाऊंगा, मैं जाके देखूंगा कि जो लकड़ी का वो कुंदा था कि उसकी कैसी मूर्तियाँ बनाई गई है। तो बोलते ठीक है, कल सुबह मेरा खाना वगैरह आप रख देना, बना के मुझे दे देना, मैं जाऊंगा घोड़े पे जंगल में और जाके देखूंगा। जो रानी कुंडीचा थी उसने खाना वगैरह तैयार किया और राजा साहब को भेज दिया। राजा साहब के साथ शायद और भी होंगे, वहाँ भेज दिया। तो जब वहाँ गए चोरी चोरी देखने लगे। राजा साहब जैसे दूर घोड़ा खड़ा करके कि मैं देखता हूँ कि कैसी मूर्तियाँ बना रही हैं। जब वहाँ जाके देखा 3 मूर्तियाँ बनी हुई थी, तीनों अधूरी मूर्तियाँ थी, मगर जो शिल्पकार था वो वहाँ पे नहीं था। वो जो था विश्वकर्मा जी थे, तो वो वहाँ पे नहीं थे। फिर वो मूर्तियों की ऐसे ही पूजा करनी शुरू कर दी। वहाँ पे जैसे एक अगम्य आवाज़ आई कि अभी मूर्तियाँ ऐसे ही रहेगी, इनकी ऐसे अधूरी, जिनके बाजू भी नहीं है, जिनके टांगे भी नहीं है, वो ऐसे ही मूर्तियाँ हैं कि इनकी ऐसे ही पूजा की जाए। उनकी आँखें भी जो है बड़ी बड़ी आँखें हैं और जैसे चारों तरफ आंखें देख सकती है। चतर दिशा अवलोकन बोलते हैं कि चारों दिशा की तरफ घुमा सकते हैं, ऐसी आंखें थी। उसमें कृष्ण जी महाराज और उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम, उन तीनों की मूर्तियां थी मगर अधूरी थी। उसके बाद ठीक है, वो लेके आए, पूजा करने लगे। जो राजा इंद्रदीप थे वो वहाँ पे पूजा करने लगे। फिर 11वीं सदी में उनके बेटा राजा जी के जो राजकुमार थे, राजकुमार केसरी, उसने फिर ये मंदिर जो है जगन्नाथपुरी में बनवाया। तो फिर वहाँ जगन्नाथपुरी में ये मंदिर बनने के बाद फिर पूजा स्थान वो बन गया। अभी हर एक साल आषाढ़ जो अस्सू महीना होता उसमें रथ यात्रा निकलती है और मंदिर से वो तीनों मूर्तियों को रथों में लेके रानी जो कुंडीचा रानी थी, इंद्रदेव का महल था, वहाँ तक लेके जाते हैं। वहाँ बोलते हैं मौसी के घर, भगवान जी मौसी के घर जा रहे हैं। उनको मौसी, भगवान जी ने मौसी बना लिया, जगन्नाथ जी ने। तो वो जाते हैं और रास्ते में एक मुस्लिम है जो पुराने टाइम में जो बोल रहे होंगे कि भगवान जी यहाँ रुके, मैं उनको उनकी सेवा करूं। वहाँ पे रथ यात्रा रुकती है। वहाँ पे वो मुस्लिम परिवार उनको खाने पीने के लिए और भगवान जी को कुछ दान दक्षिणा जो रखते हैं उनके आगे। फिर आगे रानी जो कुंडीचा है, इंद्रदेव के महल हैं, केसरी जी के महल है, वहाँ को रथ यात्रा जाती है। ये है अधूरी जो मूर्तियाँ हैं उनकी कहानी। जय श्री कृष्णा, जय माता सुभद्रा, जय बलराम जी।